अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप लोग। और आजकल आपने देखा होगा कि बाइकआउट बहुत चल रहा है। और जिस तरह बाइकआउट चल रहा है तो इसी तरह पाकिस्तानी ब्रांड्स भी जो हैं वो आगे आ रही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी ब्रांड्स जो हैं अपनी लालच की वजह से जो है ये सारा जो है ना मौका ज़ाया कर रही हैं। तो आज हमने एक कंज्यूमर को बुलाया है। बड़े बहुत अच्छे दोस्त हैं पुराने, तो उनको बुलाया है मैंने और हम डिस्कस करते हैं कि भाई क्या चल रहा है ये। और शिवान, क्या हाल है? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। और भाई और कहाँ थे तुम यार, इतना टाइम हो गया आए नहीं तुम। मैं थोड़ा हमारी सा दुकान पे आती नहीं। मेरी अपनी दुकानें खुली हैं, अच्छा। तो हाँ आजकल थोड़ा टाइम लगा है। हाँ। वैसे सवाल आपका अच्छा है कि आजकल जो बाइकआउट चल रहा है और उसमें जो है बहुत अच्छा मौका मिला था एक लोकल ब्रांड्स को ऊपर आने का हम्म। और अपनी प्रोडक्ट्स को जो है वो अ, अच्छी तरह से मार्केट करने का और उनको जो है सेल करने का एक अच्छा मौका था। और उसका कुछ लोगों ने बहुत फ़ायदा भी उठाया है। जैसे बहुत सारे ब्रांड्स आ गए, कोला नेक्स्ट आ गए, कोला वन आ गया, इस तरह है। ये एक एक मतलब इक्वलेंट टू कोका कोला इनका जो है टेस्ट है और एक अच्छी चीज़ है, एक अच्छा देखने में आया। इसके अलावा जो है कुछ फास्ट फूड चेन्स देखी हमने जो ऊपर आई हैं, आगे आई हैं। मगर यहाँ पर सबसे ज़्यादा मसला ये होता है कि लोग जो होते हैं वो ज़्यादातर क्वांटिटी की तरफ जाते हैं ज़्यादा देर क्वालिटी की तरफ जाए। हमारा फोकस जो जो लोकल ब्रांड का पहले सबसे पहला फोकस होना चाहिए वो हमेशा क्वालिटी पे होना चाहिए, फिर देन क्वांटिटी की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पे उल्टा हो जाता है, हम चले जाते हैं क्वांटिटी की तरफ और क्वालिटी जो है वो हम गिराना शुरू कर देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा जो है वो लोकल ब्रांड्स का एक मसला है। देखो ना यार, इसमें ये हुआ ना कि एक तो ये लोग को मौका मिला। पहले तो मतलब एक तो मसला ये होता था कि जितनी मार्केटिंग वो करें, जो बड़ी ब्रांड्स हैं वो उससे ज़्यादा ही मार्केटिंग करती हैं। लेकिन अब जो है उनकी मार्केटिंग के बावजूद भी दूसरे अब लोग शिफ्ट होना चाह रहे हैं लोकल ब्रांड्स पे। तो ना सिर्फ इन्होंने ये कोशिश करी कि भाई रेट कम हो जाएंगे, क्योंकि लोकल में तो रेट कम होंगे ना कि लोकली मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो रेट हाई करके और जो है वो अपनी मतलब मैं तो कहूँगा ग्रीड में, और उन्होंने जो है वो चाहें कि भाई अब जितने अरसे कोशिश करते हैं हम, जितना माल जमा हो सके कर लेते हैं। और क्वालिटी नहीं कर रहे, यानी कि वो ये नहीं समझ रहे कि भाई जो प्रोडक्ट कंज्यूमर को चाहिए ना, वो जो भी बेचे क्वालिटी हो तो होना ज़रूरी है ना। क्वालिटी के अलावा जो आपकी जो चीज़ें होती है, पैकेजिंग होती है। जैसे आप मिसाल के तौर पे मिरिंडा का लो, मिरिंडा की जो बॉटल का शेप होता है वो ही इतना अपीलिंग और इतना गुड लुकिंग होता है कि मतलब बंदा चाह रहा होता है कि यार बस ये मैं खरीद लूँ किसी तरह, ये मैं उठा लूँ। तो उसका हम्म। शेप ही इतना उन्होंने ज़बरदस्त बनाया है। इसके अलावा जो उनके जो बॉटल की पैकेजिंग पे कैलीग्राफीज होती है और सारी चीज़ें होती है, वो सब बहुत अपीलिंग है, गुड लुकिंग है। आप इवन लेस उठा के देखो, जो लेस अभी सब बाइकॉर्ड लेस पे है, मगर उसकी पैकिंग आप देखो, उसकी पैकिंग जो उन्होंने इतनी खूबसूरत बनाई हुई है कि बंदा बोलता है यार लो। और इसके अलावा उन्होंने फ्लेवर्स इतने अच्छे अच्छे यूनिक यूनिक फ्लेवर्स निकाले हैं चिप्स के। मुझे यहाँ कोई और लोकल ब्रांड ऐसा इस वक्त नज़र नहीं आ रहा जिसके पास ऐसे फ्लेवर्स हो चिप्स के, या इस तरह की पैकेजिंग कोई कर रहा हो। ये सारी चीज़ें जो है हमारे पास। और बहुत बड़ा एक मसला भी होता है कि उनके पास बजट बहुत है। हाँ, ये है ना कि यार इतने अरसे से वो काम कर रहे हैं तो मार्केट कब से देख रहे हैं। ये लोग तो अभी स्टार्ट हुए हैं सीरियसली, तो मतलब अभी टाइम भी लगेगा, शायद ये भी हो सकता है। हाँ, इनको जो है बहुत ज़्यादा अपना जो है खर्चा करना पड़ेगा इन चीज़ों की तरफ कि एक चीज़ अपीलिंग हो, गुड लुकिंग हो, डिज़ाइन अच्छा हो, पैकेजिंग अच्छी हो। ये सारी चीज़ें जो है उसमें अच्छी होनी चाहिए। हम्म। अगर ये होंगी तो कस्टमर खुद ही बढ़ेगा आगे। इवन आपका जो अगर अगर आप अभी कभी बच्चे को लेके जाए अपने, तो वो जो उसको कलर अट्रैक्ट करेगा वो उसकी तरफ ही जाएगा। हम्म। वो उसको भी नहीं पता कि वो उस चीज़ का टेस्ट अच्छा है नहीं है, वो कलर की तरफ, डिज़ाइन की तरफ, इन चीज़ों की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होते हैं। तो इन चीज़ों पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एज अ कस्टमर क्या सोचते हैं, मतलब अभी चलो फूड की बात करें ना, अभी तो और भी तो चीज़ें हैं जो कि मतलब जैसे सर्फ है, जैसे खाने की पकाने की चीज़ें हैं, गाड़ियाँ हैं। सब गाड़ियाँ तो अब तकरीबन लोकली बन रही हैं, चीज़ें बन रही हैं। लोकल असेंबल हो रही हैं, मतलब पार्ट्स तो वही
अभी भी बाहर से ही आ रहे हैं। हाँ, तो वो और मसला वही है फिर अब। उसी की वजह से जो है हमारे वहाँ गाड़ियाँ बहुत महंगी हैं, बहुत ज़्यादा महंगी है। एक नौकरी पेशा आदमी जो नौकरी करता हो उसके लिए एक गाड़ी खरीदना शायद एक ख्वाब होता हो। पता नहीं कितने साल लगते होंगे उस बंदे को एक गाड़ी की खरीदने में। हम्म। क्योंकि एक अगर आप अच्छी गाड़ी लेने जाओ, छोटी अच्छी गाड़ी जैसे लेट से ऑल्टो, तो 30 प्लस की तो है, वो 30 लाख प्लस की। अब आप खुद सोचिए एक नौकरी पेशा आदमी जो इतनी महंगाई का दौर है, तो उसमें वो कैसे करेगा, इतने पैसे जमा करे और फिर खरीदे गाड़ी, और फिर गाड़ी खरीद के फिर उसको मेंटेन भी रखना। तो ये सारे फैक्टर्स हैं। रोड भी तो जबरदस्त है ना हमारे, रोड तो नो डाउट। जालिम रोड। तो ऐसा लगता है बस खाना खा के बंदा थोड़ी गाड़ी चला ले, पैदल भी ना चले गाड़ी चला ले, खाना आराम हो जाता पतरी आ गई। है। भाई एक और चीज ये है कि ऐसा ये बाइकआउट तो हो रहा है, लेकिन अभी काफी लोग पीछे वापस जा रहे हैं। ओल्ड मतलब वापस बोल रहे हैं आप छोड़ो अब बस बहुत हो गया बाइकआउट। और मेरे ख्याल से इसकी वजह भी यही है, मतलब टेस्ट प्रोडक्ट सही दे नहीं पा रहे लोग, इस वजह से लोग वापस रिवर्ट हो रहे हैं। डेफिनेटली बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे फूड का सेक्टर है, आपने जो है क्लोथिंग का सेक्टर है, इसी तरह जो है ब्रांडेड शूज़ हैं, और ये सारे सेक्टर्स हैं। अगर इनका जो है ये लोग फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, और टाइमली आपको जो आपके पास इतना टाइम होता नहीं है, कस्टमर्स कभी भी इतना वेट करते नहीं हैं। इसकी मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूं, अगर आप कभी जैसे किसी क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हो, हम्म। और लेट से आपका इंटरनेट 5 सेकंड या 10 सेकंड के लिए बंद हो गया, तो क्या होता है? क्लाइंट बहुत मुश्किल है कि वो आपकी कॉल पे वेट करे, वो ज़्यादातर कॉल एंड करके अपने दूसरे कामों में लग जाएगा, वो नहीं वेट करेगा आपका। तो इसी तरह इसी मार्केट का भी है कि जब आपको मौका मिला 5-10 तो सेकंड आपको भी बात फुल, नहीं करेगा। 5-10 सेकंड भी वेट नहीं करेगा। हो सकता है कर ले, कर लेगा यार, हो 5 सकता है ना करे। 10 मिनट में शायद मसला हो सकता है। 10 मिनट तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाँ, 10 मिनट तो तो फिर बहुत तो ज़्यादा हो दफा जाता है। बोले दफा हो जाएगा। वो फिर अगर उसका कोई अच्छा बोले। बहुत फंसा हुआ होगा काम तो शायद बैठ जाए। हाँ। अगर आपका काम फंसा हुआ और उसको नहीं है इंटरेस्ट, तो वो तो शायद 5 सेकंड में भी कॉल ड्रॉप कर देगा, भाई इसको हम्म। नहीं है इंटरेस्ट। और इंटरनेट तो अब ऐसी चीज़ है कि 5G से भी आगे निकल गई ये बात। और हमारे वहाँ थोड़ा नेट का इशू है, मगर अब लोकल कंपनीज आ रही हैं, जैसे स्टॉर्म फाइबर है वो अच्छा काम कर रही है, ट्रांसवर्ल्ड है वो अच्छा काम कर रही है, PTCL का भी नेट अच्छा चल रहा है। तो ये सारे हैं लोकल ब्रांड, मेहनत भी कर रहे हैं, कुछ उन्होंने अच्छी कंपटीशन भी दिया है, मगर कुछ जगहों पे अभी भी गैप है, और उसको कवर करना पड़ेगा। हम्म। तो वैसे बाइकआउट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मतलब जो लोग बाइकआउट कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, देखिए मतलब बाइकआउट, फायदा होता है इससे? बाइकआउट तो एक अपॉर्चुनिटी है एक तरह से इन लोगों के लिए, हम्म। ठीक है ना, कि आपके लोकल ब्रांड आगे आ रहे हैं। हमें वैसे भी अपने लोकल ब्रांड्स को ही प्रेफर बाइकआउट करना करें या ना चाहिए, करें। प्रेफर करना चाहिए, वरना फिर अगर हम अपने ही लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम, कौन करेगा, मुझे पता है हम्म। कौन करेगा, कोई भी नहीं करेगा। मगर अगर लोकल ब्रांड इस लेवल पे ही नहीं होंगे तो फिर मैं भी शायद ना करूँ सपोर्ट। मैं भी बोलूँ भाई क्यों मैं अपना पैसा ज़ाया करूँ, मैं तो नहीं कर सकता अपना पैसा ज़ाया। हाँ, क्योंकि काम चाहिए इनको तो यार, हाँ, अब किसी से भी होगा। हमें क्वालिटी चाहिए, हमें, हम अपनी हार्ड अर्न मनी ऐसी चीज़ों पे क्यों वेस्ट करें, क्वालिटी चाहिए हमें, सबसे हम्म। बड़ी बात ये। और अच्छा, तुमने इंटरनेट का भी ऐसे बात करी, तो इंटरनेट कैसा चल रहा है आजकल? खराब चल रहा है वो भी? यार कराची में मैंने तो इतना मतलब हम जैसे काम करते तो हमारी कुछ टीम के लोग इस्लामाबाद में भी है, कुछ लाहौर में भी है, ज़्यादातर कराची में, मैं खुद कराची से काम करता हूँ। तो मुझे इतना मसला नहीं आया, मगर जितना हमारी जो टीम इस्लामाबाद में मौजूद थी उनको बड़ा प्रॉब्लम आया। मतलब ऐसा हो रहा होता है कि वो बोल बोल देते हैं फिर आवाज़ आती है। तो तो वो बोलेंगे जब भी आवाज आएगी हैं? ना। आवाज तो जब ही आएगी ना जब नहीं हम तो बोलेंगे। आप जैसे मैं बोल रहा हूँ तुम्हें उसी वक्त आवाज़ आ रही है, कम्युनिकेशन एक स्मूथ चल हम्म। रही है। अब मैं, अच्छा, मेरे इंटरनेट का लेकिन वाईफाई पे इशू नहीं है, और डाटा पे मेरे ख्याल से इशू आया था। और अभी आजकल कुछ
मसले भी हो रहे हैं, तो उस वजह से भी व्हाट्सएप बंद हो नहीं, जाता है, लैन ये पे बंद हो भी इशू आया था, लैन पे भी इशू है और वाईफाई पे भी इशू था, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह रिजॉल्व हो गया है वो इशू। इससे पहले भी ये मसला आया था, जब आपको याद हो हमारे वहाँ फायरवॉल लग रही थी लग और गई। बहुत सारे लोगों को इंटरनेट का मसला आ रहा था उस वक्त, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह वो इशू भी रिजॉल्व हो गया है। मतलब हम और लोग को आदत हो गई अब स्लो इंटरनेट हाँ, मोर और लेस लो की। इंटरनेट की इंटरनेट आदत तो हो। तेज नहीं हुआ। हाँ, नहीं मगर मैं फिर बोलूँगा, जैसे मैंने अभी रिसेंटली ट्रांसवर्ल्ड अपने पास लगवाया है, तो मुझे उसका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब उसने मुझे ये, उसकी जो पिचिंग लाइन थी वो ये थी कि सर आपको हम डेडिकेटेड इंटरनेट देंगे, मतलब आप जितना हम आपको स्पीड बताएंगे ना उतनी ही आएगी। ऐसा नहीं है कि कभी ज़्यादा आ रही है कभी कम। बाकी जो इंटरनेट होते हैं वो शेयर्ड होते हैं, ना सही है। उसमें फिर आपको जो है ना जैसे अब वेरिएशन होती है। 5 बजे बंद हो गया, हाँ 1 बजे बंद हो गया, हाँ ब्रेक ले ली, थक गए। हाँ। तो ये है कि लोकल इंटरनेट अच्छा, अब उनकी भी कुछ मजबूरी है कि जैसे ही इंटरनेट हाँ स्लो है या वही मसला है। है तो क्या कर सकते ये है कि यार बाइकआउट का तो ये सीन है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मतलब वही मैं कहूँगा कि प्रॉब्लम है, उसका सलूशन एक अपॉर्चुनिटी है, मतलब आप सलूशन दे सकते हैं तो अपॉर्चुनिटी। हैं। हाँ बिल्कुल। और अभी जो अल्टरनेटिव तो काफ़ी निकल चुके हैं, और मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि टाइम बीइंग्स ख़राब चल रहे हैं, मेरे ख्याल से आगे जाके सही हो जाएंगे। वही बजट का मसला है ना। हाँ, बजट का मसला है और इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। आपकी सप्लाई चेन भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो आ तो जाते हैं मार्केट में और वो प्लानिंग करके आते हैं, लेट से कि 1 महीने बाद फिर हम जो है दोबारा अपने जो है वो ब्रांड को हम्म, लॉन्च करेंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रांड बहुत हिट हो जाता है और विद इन अ वीक जो है वो सप्लाई ख़त्म नहीं हो होती। जाता है। हाँ तो फिर आपको अपनी सप्लाई चेन भी ऐसी बनानी पड़ेगी कि आप उसको compete कर सको। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सपेक्ट करो कि 1 महीने बाद ही आप दोगे और 1 महीने ही बाद देनी पड़े, हो सकता है आपको अर्ली भी देनी पड़े। हम्म, तो आपके इसके अल्टरनेट होने चाहिए। सही है। अच्छा दूसरा ये बताओ कि अभी तो काफ़ी ऑल्टरनेटिव आ गए हैं, तो अभी कोई तुम सोचते हो कि यार इसका भी आ जाए, अगर कोई ऐसी ब्रांड है जिसको तुम बोलते हो यार ये भी हो जाए। फूड्स में तो बहुत लोकल ब्रांड है फोन्स हमारे। फोन्स फोन्स भी आ चुके हैं मेरे ख्याल फ़ोन्स भी आ चुके हैं और फ़ोन्स पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर्स भी हो रहे हैं। ठीक है, हाँ, एक अभी मैं वेट कर रहा हूँ, मगर वो लोकल नहीं है, वो टेस्ला का अपना एक ब्रांडेड फ़ोन है। मैं उसका वेट कर रहा हूँ, क्योंकि नहीं एक नहीं, मैं लोकल में बात कर रहा हूँ कि मैंने लोकल में हम ये सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ये कोई निकाल ले। ये अभी तक मिसिंग है, तुम कहते हो क्या मिस है यार ये, और हम कर भी सकते हैं। लोकल में यार बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे कि फ़ोन, मोबाइल फ़ोन की तरफ हम जा सके। कोई और चीज़ बताओ जो तुम्हें लगता है कि यार ये हो जाए ना, बस मज़ा आ जाए। नहीं, अभी तक तो फ़िलहाल मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा बस कुछ यही ऐसे। यही सवाल का जवाब था मेरे। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें, ऐसा हम कुछ कुछ अभी कर नहीं पा रहे ना। कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा अभी कोई हम्म, ऐसी। ये भी एक तरह से एक आइडिया होगा, अगर कुछ आपको ऐसा नज़र आ जाए कि भाई ये चीज़ है जो हमारे वहाँ मिसिंग है और हमें इस पे काम करना चाहिए, तो इट्स एन आइडिया। ये एक तरह से आइडिया है। सही है। मतलब यार मैं ये सोच रहा था कि जैसे कि अभी हमारे पास वैसे सामने ही स्ट्रेंथ्स तो हैं, जैसे जैकेट्स हैं हमारे खुद के बड़े मशहूर हैं पूरी दुनिया में, जूते चप्पल फुटबॉल, ये सब चीज़ें हैं जो हो रही हैं, तो इस लेवल पे भी हम आगे निकल सकते हैं। वो तो हमारी इंडस्ट्री सियालकोट की है, और बहुत मेरे ख्याल से सालों से है, बहुत सालों से है और बहुत टॉप की इंडस्ट्री है वो। और मेरे ख्याल से एक चीज़ और हो सकती है कि जब लोग बाहर जा ही रहे हैं पाकिस्तान छोड़ के, तो क्यों ना हम इसको प्लान के तहत तहत भेजें सबको, मतलब लोगों को ही ट्रेन करके भेजेंगे, हाँ भाई जाओ भाई तुम लोग और मुल्क का नाम ही कोई अच्छा कर लो। बाहर से हमें भी फ़ायदा होगा, जब यही करना ही है तो लोग कर ही रहे हैं। और इसमें सब होते हैं, अच्छे बुरे लोग होते हैं। आप कितना करोगे, कितना रोकोगे। डेफिनेटली आपको कोई रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसी बनानी होंगी कि मुल्क से बाहर जो जा रहा है वो फिर कोई ऐसा काम ना करे या ऐसी हरकत ना करे जिससे मुल्क की बदनामी हो या मुल्क के लिए और हो मतलब और
मुल्क के लिए वो लोग बुरा, औरों को नुकसान हो रहा है ना। हाँ बहुत सारे लोगों को जो वीज़ा रिजेक्ट हो हाँ रहे हैं। इवन मैं अभी पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, जो सबसे ज़्यादा शेंजन वीज़ा इस वक्त रिजेक्ट हुए हैं, नंबर 1 पे पाकिस्तान है। चलो यार, किसी बात में तो नंबर 1 पे आया तो ये एक नंबर 1 तो आ गए, मगर बड़ी एम्बैरेसिंग ना। सिचुएशन है हमारे लिए। नंबर 1 तो आ गया ना, नंबर 1। नहीं, नंबर 1 एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आया है, अच्छा। बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है हमारे लिए कि हमें वीज़ा नहीं दे रहा है, शेंजन वीज़ा मिल नहीं रहा हमें। तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर वर्क करे। जो दुबई का भी रिसेंटली हुआ है, शेंजन वीज़ा है हमारे, जो वीज़ाज रिजेक्ट होते हैं, तो उस पर ग्राउंड लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। चलो यार, बहुत अच्छा लगा यार तुम आए, टाइम चलो, निकाला तुमने। हाँ भाई, आते रहना यार, बिल्कुल। हमें बहुत ज़रूरत है आप जैसे लोगों की। आप नहीं आएंगे तो फिर हमारा शो कैसे चलेगा। मतलब मैं मजाक कर रहा हूँ, टैलेंटेड लोगों की ज़रूरत है ऑफ कोर्स मुल्क को चलाने के लिए। चले मिलते हैं फिर। हम्म, अच्छा भाई, इसी तरह ये एक छोटा सा हमारा एपिसोड था जो हमने शूट किया। और मैं तो यही समझता हूँ कि अगर लोग बाहर जा रहे हैं तो ज़रूर जाएं, और बल्कि ट्रेन होके जाएं और अच्छा कुछ काम करें, मुल्क के लिए भी फ़ायदा होगा इसमें। और बायकॉट की वजह से जो ब्रांड्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, मेरे ख्याल से उनको कैश करना चाहिए, पैसे बढ़ा के नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी करके। चलें मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।